हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इंस्पायर की वेबसाइट खोल रखी है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप और फेलोशिप है। जब मैं फेलोशिप पे क्लिक करूंगी तब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगी, एक नोटिस दिखेगा जिसमें इन्होंने बोल रखा है कि कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर इंस्पायर 2022। जब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जिस पीडीएफ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या है वो पीडीएफ। हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्पायर के लिए एप्लीकेशंस बुलाई गई है इंस्पायर फेलोशिप वालों को। अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी ये जो ईयर है 2022 के लिए बुलाया गया है, एज लिमिट होनी चाहिए 22 से लेकर 27 साल तक के स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है। ये जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या बोला गया है, एलिजिबिलिटी में सबसे पहले कि अगर आप इंस्पायर स्कॉलर हैं तो फिर हैविंग सिक्योर्ड मिनिमम 70% मार्क्स इन एग्रीगेट एट एमएससी और इंटीग्रेटेड एमएस एमएससी। अगर आप पहले से इंस्पायर स्कॉलर हैं और आपको पीएचडी के लिए इस फेलोशिप चाहिए तो आपकी यहाँ पे एग्रीगेट होना चाहिए एमएससी में और इंटीग्रेटेड एमएस एमएससी में 70% मार्क्स मिनिमम। उसके बाद यहाँ पे सेकंड बोला है कि अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर हैं विद मिनिमम 70 मार्क्स एट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन इन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन इन basic applied science including engineering, pharmacy, agricultural sciences, veterinary sciences from any recognized university and academic institutions, आप तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है एक्सक्लूडिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस। तो अगर आप पहले से इंस्पायर फेलो नहीं है लेकिन अब आप यहाँ पे इंस्पायर फेलोशिप लेना चाहते हैं तो आप फर्स्ट रैंक होल्डर होने चाहिए, उसी के साथ साथ आपकी मिनिमम 70% होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया और फर्स्ट रैंक होल्डर एट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन इन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिसिन ओनली फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इसके बाद यहाँ पे बोला प्लीज नोट दैट स्टूडेंट्स हु आर फर्स्ट रैंक इन कॉलेज इंक्लूडिंग ऑटोनॉमस कॉलेज एग्जामिनेशन सेकेंड हैव ऑब्टेन डिग्री through distance education mode and are first holder in any specialization given at MSc second year last year are not eligible for the offer of इंस्पायर फेलोशिप। तो यहाँ पर ये हमें अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर इंस्पायर फेलोशिप के अंदर नहीं आते। ऑटोनॉमस कॉलेज वाले, उन्होंने डिग्री ले ली है फ्रॉम डिस्टेंट एजुकेशन मोड, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेशलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में ही अगर वो फर्स्ट रैंक होल्डर है तो भी नहीं आप कर सकते। फिर यहाँ पे क्या बोला, कैंडिडेट्स हु आर इंडियन सिटीजन एंड हैव एक्वायर्ड देयर एलिजिबिलिटी फॉर इंस्पायर इट्स फेलोशिप ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंड 2022 आर एलिजिबल टू अप्लाई। फिर कह रहा है द स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी एंजॉइंग SRF और हायर पोजीशन इन एनी प्रोजेक्ट और अदरवाइज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। मतलब अगर आप पहले से ही SRF वगैरह ज्वाइन कर चुके हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। Merely having the eligibility does not guarantee for the offer of Inspire Fellowship. Finally, selected students for Inspire Fellowship against the previous advertisement need not to apply again. तो पहले अगर आपने कभी अप्लाई किया होगा तो फिर आपको वापस से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। The fellowship amount under Inspire Fellowship is as per GOI norms of fellowship and research grant. There is a provision of 1000 Inspire Fellowship to be offered to eligible students against the Inspire Fellowship 2022 and call. Each fellowship is tenable for a maximum period of 5 years or completion of the PhD degree. तो यहाँ पर आपका 5 साल का होगा या फिर जब तक आपकी PhD डिग्री खत्म होगी तब तक होगा। 1000 स्टूडेंट्स को यहाँ पे दी जाएगी। दिस फेलोशिप शेल नॉट बी अवेलेबल टू परस्यू MSc और MPhil और MTech कोर्स वाहिल परस्यूइंग इंटीग्रेटेड MS PhD, MPhil PhD, MTech PhD। मतलब ये स्पेसिफिकली आपको उस ड्यूरेशन में दिया जाएगा जब आप PhD कर रहे हो। अब यहाँ पे अगर हम देखें आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स मस्ट अप्लाई एंड सबमिट देयर एप्लीकेशन विद ऑल द एसेंशियल डॉक्यूमेंट ऑनलाइन मोड ओनली। आपको ऑनलाइन मोड पे यहाँ पे सब कुछ सबमिट करना है। एप्लीकेशंस आर सबमिटेड ऑनलाइन ऑन इंस्पायर वेब पोर्टल। Those interested in submitting application have to register at this portal and submit the application online. Please read guidelines available on the portal carefully before submitting. This web portal will be open from 25th November 2022 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक ये ओपन होने वाला है फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। फर्दर इंक्वायरीज रिगार्डिंग दिस आप यहाँ पे कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
अगर हम यहाँ पे देखें बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज स्कैन एंड सेव, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है स्कैन करके और सेव करके रखने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं, ये सब यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर हम यहाँ पे देखें लास्ट डेट है सबमिशन की 10 जनवरी। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपके 2 स्टेजेस होने वाले, लेवल 1 और लेवल 2। Applicants who are already admitted to PhD program prior to submit application and selected at both level 1 and level 2 will be awarded the final। मतलब आपने यहाँ पे PhD प्रोग्राम में एनरोल कर लिया है, अब उसके बाद अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंस्पायर फेलोशिप में ले लिया जाएगा। Applicants who have not admitted to PhD program in SNT prior to submitting application and get selected in level 1 will be awarded a provisional offer for Inspire Fellowship। अगर आपने अभी तक PhD में एडमिशन नहीं लिया और आप लेवल 1 क्लियर कर लेते हो तो एक प्रोविजनल ऑफर दे दिया जाएगा आपको। The provisional offer is made on the basis of application along with required documents submitted by the applicant. However, the final offer is made on the basis of evaluation of application level 2, academic merit, host institution including research supervisor profile, detailed research proposal by the subject expert committee। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका लेवल 2 क्लियर होगा, और एक बार लेवल 2 क्लियर हो गया तो श्योर हो जाएगा, ठीक है, आपको इंस्पायर फेलोशिप मिलेगी। Instruction of filling the form. Applications must be submitted through online mode only. No application will be एक्सेप्टेड एंड अदर मोड में नहीं होगा। टू अप्लाई ऑनलाइन विजिट करना है आपको यहाँ पर इस वेबसाइट को, और फिर फॉलो करना है जो भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो इससे शुरू हो गया था, यहाँ तक है। प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू डाउनलोड द गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप यहाँ पे करके डाउनलोड कर सकते हो, फिर देख सकते हैं किस तरीके से फिल करना है। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ सबमिटेड ऑफलाइन। आप बेहतर होगा कि आप सबमिट करने के बाद डाउनलोड कर लेना। इनकरेक्टली और रॉन्गली फिल्ड जो होगा वो नहीं करना, सिर्फ सब कुछ सही भरने की कोशिश करना। एप्लीकेंट्स ऑन वैलिड एंड फंक्शनल ईमेल एड्रेस मस्ट बी प्रोवाइडेड। अपना खुद का ही प्रोवाइड करना ईमेल आईडी, एक से ज़्यादा सबमिट मत करना। तो यहाँ पर ये सारी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। सो गाइस, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी को कर रहे हैं क्रॉस तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरीके के अपडेट्स के लिए बंसल बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।